नमस्कार, मैं हूं अंशिता। फिलिस्तीन को इजराइल के बढ़ते आतंक से बचाने में पूरी दुनिया ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसलिए अंतिम विकल्प के तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वो कदम उठाया है जो हर तरफ से हारने के बाद ही उठाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि संयुक्त राष्ट्र के सारे तरीके बेकार साबित हो चुके हैं और दुनिया उसे सुन नहीं रही है। इसलिए इजराइल पर दबाव बनाने के लिए और दूसरे देशों का ध्यान इस तरफ ले जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बड़ा कदम उठाया है। हालात की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा परिषद पर दबाव डालने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चार्टर के बेहद कम इस्तेमाल किए गए प्रावधान का इस्तेमाल किया। जरा सोचिए कि वहां के हालात कितने नाजुक और भयावह होंगे जो एंटोनियो को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल करना पड़ा। ये वो आर्टिकल है जिसका इस्तेमाल बेहद कम और बहुत ही विषम परिस्थितियों में किया जाता है, लेकिन जब हालात कैसे भी नियंत्रित नहीं हो रहे तो मजबूरन एंटोनियो गुटेरेस को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना ही पड़ा। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल का आतंक किस कदर बढ़ता जा रहा है। गुटेरेस ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से साझा की। उन्होंने लिखा कि मैंने महासचिव के रूप में अपने कार्यकाल में पहली बार संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 99 को लागू किया है। गाजा में मानवीय व्यवस्था के पतन के गंभीर खतरे का सामना करते हुए मैं परिषद से मानवीय आपदा को रोकने में मदद करने और मानवीय युद्ध विराम घोषित करने की अपील करता हूं। इसके साथ उन्होंने वो पत्र भी साझा किया जो उन्होंने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जेवियर डोमिंगुएज और 15 सदस्यों को लिखा है। तो 2 पन्नों के इस पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं सुरक्षा परिषद के ध्यान में एक ऐसा मामला लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 के तहत लिख रहा हूं जो मेरी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने के लिए मौजूदा खतरों को बढ़ा सकता है। गुटेरेस के मुताबिक ये मामला बेहद गंभीर है और इस तरफ सभी देशों का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे में अब तो हजारों मासूमों की जान जा चुकी है। गुटेरेस ने आगे लिखा कि मैं सुरक्षा परिषद के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो मानवीय तबाही को रोकने के लिए दबाव डालें। मैं मानवीय युद्ध विराम घोषित करने के लिए अपनी अपील दोहराता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि कुल मिलाकर 8 सप्ताह से ज्यादा के युद्ध ने इजराइल और उसके कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में भयावह मानवीय पीड़ा, विध्वंस और विनाश और सामूहिक आघात पैदा कर दिया है। खास बात यह भी है कि गुटेरेस ने अपने पत्र में दोनों देशों में हुई हानि का जिक्र किया। उन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि हमास के चरमपंथियों ने 1200 से ज्यादा लोगों की क्रूरतापूर्वक जान ले ली थी। इनमें 33 बच्चे भी शामिल थे। उस हमले में बंधक बनाए गए लोगों में से 130 लोग अब भी बंधक हैं। वहीं गुटेरेस ने उन बंधकों को तुरंत और बिना शर्त रिहा करने की मांग की। इजराइल में हमास की तरफ से मचाई गई तबाही की बात करने के बाद गुटेरेस ने गजा में इजराइल के आतंक से मची तबाही की बात की। उन्होंने लिखा कि इजराइल ने हमास लड़ाकों को निशाना बनाना अभी तक जारी रखा है। इससे पूरे गाजा पट्टी इलाके में आम लोगों को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक की खबरों के अनुसार गाजा में 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें से 40% से ज्यादा बच्चे हैं। सिर्फ यही नहीं, लगभग 80% गाजावासी अपना घर छोड़ने पर, देश छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। 11 लाख से ज्यादा लोग संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन शरणार्थी एजेंसी के आश्रय स्थलों में पनाह लिए हुए हैं, यानी वहां रहने को मजबूर हैं। गुटेरेस ने कहा कि आम लोगों के लिए कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि अस्पताल तक युद्ध के मैदान में तब्दील हो गए हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि हम गाजा के अंदर जरूरतमंद लोगों से मिलने में असमर्थ हैं, इसलिए इस तरह के नतीजों से हर कीमत पर बचना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वो इस संकट को और बढ़ने से रोकने और खत्म करने के लिए अपने सभी प्रभाव का इस्तेमाल करें। इजराइल के खिलाफ एंटोनियो गुटेरेस के इस कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि आर्टिकल 99 के इस्तेमाल का उनका यह कदम बताता है कि गाजा में रहने वाले मासूमों के लिए वो बेहद परेशान हैं, वो उनकी हालत को समझ पा रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि आर्टिकल 99 में ऐसा क्या है जो इसकी इतनी चर्चा बनी हुई है, क्योंकि गुटेरेस के इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल यूएन चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। इसके माध्यम से शक्तियों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र अलग अलग तरह के मुद्दों पर कार्रवाई कर सकता है। चार्टर को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है, जिसका अर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश इससे बंधे हुए हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है जिसे करने के लिए सदस्य देशों को बाध्य किया जा सके,
ऐसे में आर्टिकल 99 के अनुसार महासचिव किसी भी मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकते हैं जो उनकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव को खतरे में डाल सकता है। यानी महासचिव के मुताबिक इजराइल का बढ़ रहा आतंक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, जिसे तत्काल प्रभाव से रोकना बेहद जरूरी है। वहीं अनुच्छेद 99 के इस्तेमाल की बात करें तो यह पहली बार है जब गुटेरेस ने 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बनने के बाद इसको लागू किया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 को लागू करना विश्व निकाय के 78 साल लंबे अस्तित्व में एक दुर्लभ घटना रही है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इससे पहले केवल 10 बार ऐसा हुआ है जब यूएन महासचिव अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरों के मामले सुरक्षा परिषद में लाए हैं। इस पत्र के बाद सवाल उठने लगा है कि अब इजराइल के खिलाफ क्या बड़ा कदम उठाया जाएगा। लेकिन इजराइल को सिर्फ यही एक झटका नहीं लगा है, बल्कि मिस्र की तरफ से भी इजराइल को धमकी दी गई है। दरअसल गाजा पट्टी में इजरायली हमलों के चलते बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोग गाजा छोड़कर मिस्र की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। इसे लेकर मिस्र ने नाराजगी जाहिर की और धमकी दी कि अगर उनके यहां शरणार्थियों का आना बंद नहीं हुआ तो वो इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध खत्म कर देंगे। यही नहीं, मिस्र के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के एक बयान में गाजा पट्टी में मारे जा रहे आम नागरिकों की जान जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी गाजा में इजराइल की कार्रवाई को एक हफ्ता बीत गया है, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि आम नागरिकों की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन उनके वादे और असल नतीजों में अंतर दिख रहा है। 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और इजराइल युद्ध रोकने को राजी नहीं है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में सबसे ज्यादा जान मासूमों की जा रही है, जिससे यह मामला बेहद गंभीर हो गया है। लाख कोशिशों के बावजूद इजराइल युद्ध विराम नहीं कर रहा है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि दूसरे देश भी इस मुद्दे को अब गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। रोज खबरें आ रही हैं कि गाजा पर बमबारी पहले के मुकाबले और ज्यादा बर्बरता से की जा रही है। महासचिव के इतने बड़े कदम के बाद भी इजराइल के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। इजराइल ने तीखी आलोचना करते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के कार्यकाल को ही विश्व शांति के लिए खतरा बता दिया। वहीं दूसरी तरफ अब सभी की निगाहें इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। बीते कई हफ्तों से वो इस तबाही को रोकने की अपील कर रहा है, लेकिन अब एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिकल 99 का इस्तेमाल करके मामले को गंभीरता की श्रेणी में ला दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।